अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 7 स्टार्ट करने लगे हैं। क्लास 9 न्यू बुक सीरीज़ जो स्टार्ट है, हमारी 6 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके थे। जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस 6 चैप्टर में से कोई भी लेक्चर अटैम्प्ट करना है तो वो मेरे चैनल पर आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। आप वहाँ से जाकर जो है सीक्वेंस वाइज लेक्चर अटैम्प्ट कर सकते हैं। आज के लेक्चर में हम कंप्यूटेशनल थिंकिंग पढ़ेंगे, ठीक है। चैनल को फॉलो कर लें, लाइक कर लें और सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर जो हैं वो आपके पास मिस ना हो। चैप्टर नंबर 7 जो है ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जब आपके पास नेक्स्ट पेयरिंग स्कीम बनेगी तो आपके पास इसमें से शॉर्ट, आपके इसमें से लॉन्ग आ सकते हैं, ठीक है। पेयरिंग स्कीम जब क्रिएट होगी, जब हमारे तक पहुंचेगी तो आप देख लीजिएगा कि इसमें जो है इस चैप्टर के अंदर में से बहुत से जो हैं वो शॉर्ट और लॉन्ग जो है आपके पेपर में आएंगे, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए इसको जो सीक्वेंस वाइज आप शुरू से ही अच्छे तरीके से समझ लें। आज हम इसका ओवरव्यू करेंगे, ठीक है। कंप्यूटेशनल थिंकिंग समझेंगे कि क्या होती है, इस टर्म को समझेंगे, ठीक है। और इसके कंपोनेंट्स देखेंगे कि कौन कौन से इसके कंपोनेंट्स हैं। कंप्यूटेशनल थिंकिंग क्या होती है, सबसे पहले हम देख लेते हैं। कंप्यूटेशनल जो वर्ड है, ये टर्म है, ये आपके पास क्या होती है। ये एक आप क्या समझ लें कि कोई भी चीज़ की कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन या कोई भी चीज़ की कैलकुलेशन करने के लिए जो है कंप्यूटेशनल हमारे पास टर्म यूज़ होती है। ये ना तो हार्डवेयर है या ना ही ये आपके पास सॉफ्टवेयर है। ये आपका एक कंसेप्शनल टेक्निक है जिसको यूज़ करते हुए हम जो है डिफरेंट अपनी प्रॉब्लम्स में, जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में भी ये यूज़ होता है कंप्यूटेशनल थिंकिंग हमारे पास। और जो है उसमें प्रोग्रामिंग या डिफरेंट जो हमारी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है उसमें भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका जो है रोल है, अहम किरदार है इसका, ठीक है। ये एक कंसेप्शनल टेक्निक है जिसको हम यूज़ करते हुए समझ लें कि अपनी कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को जो है उसको सोल्व करते हैं। कंप्यूटेशनल थिंकिंग जिसको हम सीटी भी पढ़ते हैं, इसका इंट्रो देखते हैं, ठीक है। Introduction computational thinking is essential skill that enable individual to solve complex problems using method that align with processes involved in computer science। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि इसका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, एसेंशियल जो है इसमें ये एक ऐसी स्किल है जिसके ज़रिए से हम जो है कम्प्लेक्स कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को जो है हम इस मेथड को यूज़ करते हुए हम इसको सॉल्व करते हैं। ये एक ऐसा प्रोसेस है, एक टूल है या एक टेक्निक समझ लें कि जिसको यूज़ करते हुए हम अपने जो कंप्यूटर रिलेटेड, प्रोग्रामिंग के रिलेटेड या अपने रियल लाइफ में भी जिसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने कोई बर्थडे इवेंट करना है, वो तो आप वैसे भी उसको मैनुअली तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन आप कंप्यूटेशनल थिंकिंग के ज़रिए से अगर उसको करेंगे तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो है उसका मेन्यू सेलेक्ट करेंगे, आप प्लेस उसकी सेट करेंगे, लिस्ट बनाएंगे जी उसमें कौन कौन सी आइटम्स हम इंक्लूड करेंगे, उसमें जो है कैटरिंग एटमॉस्फेयर जो है एनवायरनमेंट वो किस तरीके से होगा, ठीक है। उसके जो लिस्ट ऑफ गेस्ट बनाएंगे, आपके गेस्ट की लिस्ट, गेस्ट को हमने इन्वाइट करना है, ठीक है। और उसको किस तरीके से हमने असेंबल करना है और क्या टाइमिंग होगी और कितने जो है उसमें स्ट्रेंथ हम जो है इन्वाइट कर रहे हैं, तो उसको जो है आप जो स्टेप बाय स्टेप उसको क्रिएट कर लेंगे। आप जो लिस्ट डाउन कर लेंगे सब जो है आपके इवेंट्स में, जो आपकी सब डोमेन है उसको आप बना लेंगे इसके तरीके से जो आप जो है इवेंट्स को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे। मैनुअल तरीके से भी आप कर सकते हैं, लेकिन अगर कंप्यूटेशनल थिंकिंग के ज़रिए से करेंगे तो आपका जो इवेंट है वो बहुत ही अच्छा रहेगा। उसमें जो है कोई भी जो इशू नहीं क्रिएट होगा, उसमें कोई बदनज़मी नहीं होगी, तो वो जो है अच्छे तरीके से आपका इवेंट परफॉर्म होगा। कंप्यूटेशनल थिंकिंग का ये है। इसमें हम नेक्स्ट भी देखेंगे जो है लेक्चर वाइज, जो आर्टिकल के साथ साथ जो इसको हम समझे जाएंगे कि ये किस जो है फील्ड में इस्तेमाल होती है, क्योंकि ये डेली लाइफ में भी इस्तेमाल होती है, प्रोग्रामिंग में, डाटा साइंस में, हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। तो ये हम मज़ीद इसमें समझते जाएंगे कि ये कहाँ कहाँ पे इसका जो है इंपॉर्टेंट रोल आता है। दिस चैप्टर बिगेन बाय डिफाइनिंग कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड ब्रेकिंग डाउन इनटू फंडामेंटल कंपोनेंट्स डिकम्पोजिशन। इसमें हमारे पास जो 4 कंपोनेंट इस्तेमाल होते हैं, हमारे पास डिकम्पोजिशन है। डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि हम जो आपका कम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसको हम जो है स्मॉल पार्ट में कन्वर्ट करके उसको जो है हम सोल्व कर लेते हैं। कि एक कम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो है उसको सोल्व करना आसान नहीं है, जब उसको छोटे छोटे पार्ट में हम उसको कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो उसके ज़रिए से उसको सोल्व करना आसान है। जैसे आप समझ लें कि जैसे बर्थडे की एग्जांपल मैंने आपको बताई है कि उसमें आप कुकिंग का एक अलग पार्ट बना लेते हैं कि ये कुकिंग इस बंदे के जो है वो सुपुर्द है और जो है मैनेजमेंट इसके बंदे के पास है, तो आप उसको अलग अलग जो है बंदे को आप असाइन कर देते हैं काम कि ये इसने करना है, ये इसने करना है। इस तरीके से जो है कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सोल्व स्मॉल जो है पार्ट में कन्वर्ट करके आप उसको इसी तरीके के साथ मैनेज कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन। पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन में आपके पास ये है कि फॉर एग्जांपल एक काम जो है बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसको आप क्या कर लेते हैं कि उसको आप ऐसे से परफॉर्म कर लेते हैं कि उसके लिए आप कोई अलार्म सेट कर लें। फॉर एग्जांपल आपने
स्कूल का होमवर्क जो है मंडे का वो बुक करना भूल जाते हैं हर वीक, तो आप क्या करेंगे, आप संडे को ऐसा एक अलार्म सेट कर लेंगे कि आपका जो संडे का काम है उसको अलार्म सेट करके आपको याद आ जाएगा, आप ऐसा कोई काम कर लेंगे कि अलार्म सेट कर लेंगे जिसके वजह से आपको याद आ जाएगा कि मैंने मंडे को काम करके जाना है। थर्ड आपके पास एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है? एब्स्ट्रैक्शन ये होती है, फॉर एग्जांपल आपने इसमें भी आप यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आप उसमें से ले लेंगे, जो उसमें इररिलेवेंट जो है इन्फॉर्मेशन है उसको डिस्कार्ड कर देंगे। फॉर एग्जांपल आपने कहीं जाना है तो आप मैप पे जाते हैं, मैप पे जाके आप देखेंगे कि मैंने यहाँ से लाहौर जाना है या इस्लामाबाद जाना है, तो आप उसका जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो उसमें से देखेंगे। बाकी जो उसमें रास्ते में बिल्डिंग्स भी होंगे, दूसरे रास्ते भी निकल रहे होंगे, लेकिन नहीं, आप अपनी जो है उसमें से इंपॉर्टेंट जो आपको चाहिए इन्फॉर्मेशन, बेस्ट पाथ आप देखेंगे जी उसमें से मैप के अंदर से, तो आप उसको सेलेक्ट करके आप अपने जो है पहुँच जाएंगे जहाँ पे आपने पहुँचना है। तो ये होती है एब्स्ट्रैक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास एल्गोरिथम, जो फोर्थ वन कंपोनेंट है हमारा कंप्यूटेशनल थिंकिंग का। तो ये एल्गोरिथम में क्या होता है, इसमें सीरीज़ ऑफ स्टेप होते हैं कि कोई भी काम है उसको हम स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई टी क्रिएट करनी है या आपने कोई हाउस बनाना है, सबसे पहले जो है उसका मैप क्रिएट हो गया, मैप क्रिएट होने के बाद उसके ऊपर से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी, कंस्ट्रक्शन के बाद जो है उसको प्लस्तर किया जाएगा। इस तरह मतलब स्टेप बाय हर स्टेप में एक स्टेप के अंदर वो आपका काम सीरीज ऑफ स्टेप्स के ज़रिए से आप उसको काम को फ्राहम करते हैं। ये तो हमारा था शॉर्ट इंट्रो। नेक्स्ट टाइम जो टॉपिक क्लियर करेंगे तो मज़ीद इसको हम जो कंप्लीट डिस्कस करेंगे। अब समझ लेते हैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग की डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग देखते हैं कि जिस तरह इसमें इसको हम सीटी भी बोलते हैं। सीटी इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस दैट इन्वॉल्व अ सेट ऑफ स्किल्स एंड टेक्निक्स टू सॉल्व कम्प्लेक्स प्रॉब्लम इन अ वे दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय अ कंप्यूटर। ठीक है, ये आपका एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस है, एक आपकी टेक्निक है जिसमें आपके सेट ऑफ स्किल्स यूज़ होती हैं, आपकी टेक्निक यूज़ होती हैं। कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को इस तरीके के साथ आप सोल्व करें, एग्जीक्यूट कर सकें यूजिंग अ कंप्यूटर करें, या आप रियल लाइफ में इसको जो परफॉर्म करें कि आपकी जो प्रॉब्लम वो इजी तरीके के साथ जो है आप उसको सोल्व कर सकें, उसको जो है आप अपने आखिरी मराहिल तक पहुँचा सकें। तो ये थे हमारे पास कंप्यूटेशनल थिंकिंग। दिस अप्रोच कैन बी यूज इन वेरियस फील्ड बियॉन्ड कंप्यूटर साइंस सच एज बायोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड एवरीडे लाइफ। ठीक है, ये हमारी हर फील्ड के अंदर जो है यूज़ होती है, जैसे कंप्यूटर साइंस है, बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, इवन के डेली लाइफ में जैसे मैंने आपको बर्थडे की एग्जांपल दिया है, तो ये कंप्यूटेशनल थिंकिंग का हमारी आवर डेली लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हमारी कंप्यूटर साइंस के अंदर भी जैसे आप समझ लेंगे प्रोग्रामिंग के अंदर भी यूज़ होती है, डाटा साइंस के अंदर भी यूज़ होता है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर भी कंप्यूटेशनल थिंकिंग जो है वो यूज़ होती है, जिसके ज़रिए से हम जो है अपनी वर्क जो है अपना प्रोजेक्ट उसको अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, वैसे मैनुअल तरीके से भी जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उस तरीके से भी परफॉर्म हम उसको कर सकते हैं, लेकिन जितना अच्छा रिजल्ट हमें कंप्यूटेशनल थिंकिंग के ज़रिए से मिलेगा वो उसमें शायद ना मिले। तो ये थी हमारे पास कंप्यूटेशनल थिंकिंग। नेक्स्ट हम इसके कंपोनेंट्स देखेंगे। ठीक है, चैनल को फॉलो कर लें, लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर जो हैं आपके मिस ना हो।